क्लास 10th हमारा जो है मौर्यन चैप्टर, मौर्यन जो डायनेस्टी है आज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक बची है, मौर्यन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज ये टॉपिक हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा जो मौर्यन डायनेस्टी वाला था टॉपिक वो ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट जो सब हमारा टॉपिक रह गया था वो मौर्यन सोसाइटी, कि हाउ वाज द मौर्यन सोसाइटी ड्यूरिंग दैट मौर्यन डायनेस्टी। So we get information about the social system of Mauryan period. So from the text of कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो हमें इसके बारे में सबसे पहले कि हमें इस सोसाइटी के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता कैसे चला। हमें पता चला कौटिल्य ने जो बुक्स लिखी थी अर्थशास्त्र उसके थ्रू, मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका उसके थ्रू, फिर अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स थे उसके थ्रू। तो ये सारे जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, इसे क्या बोलते हैं, कौन से इंफॉर्मेशन है ये हिस्टोरिकल, जैसे हिस्ट्री में सोर्सेज बोलते हैं, इस सब चीज़ों को सोर्सेज कहते हैं। तो ये कौन से सोर्सेज है, ये लिटरेट सोर्स है, मतलब ये लिखी हुई है तो लिटरेट मतलब, ठीक है। तो इसी तरह से लिखी हुई सोर्सेज अगर नहीं होती तो शायद हमें इन डायनेस्टी के बारे में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कौटिल्य हैज़ रिटन द बुक अर्थशास्त्र, मेगास्थनी हैज़ रिटन इंडिका एंड अशोका बिकॉज ऑफ अशोकास रॉक एडिक्ट। अगर अशोका ने रॉक एडिक्ट नहीं करवाया होता तो उसके जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है अशोका के बारे में वो बहुत मुश्किल हो जाती है हिस्टोरियंस को फाइंड आउट करने में। तो इट बिकम ईजी फॉर दैट हिस्टोरियंस टू फाइंड आउट ऑल दिस। नाउ कौटिल्य हैज़ रिगार्डेड वर्णाश्रम। नाउ वर्णाश्रम इन्होंने क्या दिखाया कि कौटिल्य हैज़ रिगार्डेड वर्णाश्रम सिस्टम टू बी द बेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। इन्होंने कहा कि वर्णाश्रम जो है बहुत ज़रूरी है ताकि एक सोसाइटी को, एक समाज को अगर अच्छा से रखना है तो उसे हमें इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता क्या वर्णाश्रम, तो इसी तरह से कौटिल्य ने मेंशन किया है अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज 4 वर्नास। तो यहाँ पे वर्णाश्रम में मतलब यहाँ पे कास्ट डिविजन्स, उसी तरह से यहाँ पे वर्णाश्रम में उन्होंने कास्ट को डिवाइड कर दिया। किस तरह से, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 वर्नर्स, जो 4 वर्नर्स है, कौटिल्य हैज़ ऑल्सो मेंशन अबाउट सेवरल अदर कास्ट। तो इसकी तरह से 4 वर्नर्स जो उसके अलावा भी उन्होंने 4 वर्नर्स के अलावा भी कौटिल्य ने क्या मेंशन किया, सेवरल अदर कास्ट सिस्टम सच एज निषद, परशव, रत्कर, स्ताका, वैदिहक, सूत, चंडाल, ये सब। नाउ अभी जहाँ तक वर्णस और वर्ण आश्रम या वर्णा कास्ट सिस्टम, आपको याद होना चाहिए कि कितने कास्ट में डिवाइड किया गया था, 4 कास्ट में। पहला क्या था, ब्राह्मण, दूसरा क्या था, क्षत्रिय, तीसरा क्या था, वैश्य, फोर्थ क्या था, शूद्रा। ये जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ये 4 वर्णस और ये 4 जो है कास्ट सिस्टम जो किया गया था। और ये चीज़ें जो है ये कौटिल्य ने भी मेंशन कर दी। इसके अलावा भी उन्होंने कास्ट को, मतलब जो नीचे वाले कास्ट थे उसके अलावा भी निषद, परशव, रत्कर, स्तका, वेदक, सूत, चंडाल, इसके हिसाब से भी उन्होंने डिवाइड किया। मेगास्थनी हैज़ डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी। इन्होंने भी अपने बुक्स में इंडियन सोसाइटी को जो डिवाइड किया कास्ट सिस्टम में, उन्होंने डिवाइड किया कितने में, 7 कास्ट में, इन इस बुक इंडिका। तो अपनी बुक में उन्होंने कितनी में इंडियन सिस्टम को, इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया 7 कास्ट में, अपने बुक में इंडिका में उन्होंने मेंशन किया। और दिस इंक्लूड्स, तो ये इन्होंने जो दार्शनिक, दैट इज़ फिलोसफर्स, ठीक है, किसान, फार्मर्स, कारीगर और शिल्पी, दैट इज़ क्राफ्ट पर्सन्स और स्कल्पचर्स, सैनिक, सोल्जर, देन निरीक्षक, इंस्पेक्टर, सब्शद, दैट इज़ एंड शासक, मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसी तरह से इन्होंने भी 4 कास्ट, इन्होंने भी कितने में डिवाइड किया, कितने में डिवाइड किया, 7 कास्ट में डिवाइड किया। तो ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने, किसने बताया हमें, मेगास्थनीज, अपने बुक इंडिका के थ्रू। इन हिज क्लासिफिकेशंस मेगास्थनीज हैज़ इग्नोर्ड द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, कलर एंड ऑक्यूपेशंस। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने इस चीज़ों को इग्नोर किया था कि कास्ट जो है, कलर और कास्ट ऑक्यूपेशंस, इन्होंने बस डिवीज़न कर दी थी, इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था
कि कास्ट के बेस पे उन्होंने डिवाइड किया या कलर्स के बेस पे या ऑक्यूपेशन के बेस पे, ठीक है। दे वॉज नॉट परफेक्ट कि इन तीनों के ऊपर उन्होंने बेस करके जो है डिवाइड किया। इसके अलावा तो वापस एक बार देख लेते हैं कि कौटिल्य, हमने देखा कि ये मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो बहुत अच्छी थी, और जिसके बारे में हमें पता चला कौटिल्य के थ्रू, मेगास्थनीज के इंडिका के थ्रू और अशोका के रॉ एडिक्ट्स के थ्रू। कौटिल्य ने क्या लिखा, उन्होंने बताया वर्णाश्रम बहुत ज़रूरी था, और इसी तरह से उसी के बेस पे सोसाइटी जो थी रूल करी थी, ऑर्गेनाइज थी, सिस्टमेटिक था कि कौन किस पे कौन से पोस्ट पे है उसके हिसाब से। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे बताया कि 4 कास्ट, यहाँ पे 4 वर्णस आपने पढ़ा था, जैसे मैंने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, देन शूद्रा, ये 4 हो गए। उसके अलावा भी इन चारों वर्णस के अलावा भी कौटिल्य ने इसके अलावा और कितने को मेंशन किया था, सेवरल्स कास्ट, निषद, पर्शव, रत्कर, शाता, वेदाशक, सूत एंड चंडाल। 1 2 3 4 5 6 7 अपार्ट फ्रॉम दैट 4, ठीक है। इसी तरह से मेगास्थनीज ने भी इन्होंने कितने में किया, इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया 7 कास्ट में। तो उन्होंने किस तरह से किया, एक तो फिलोसोफर हो गया, फिर दूसरा फार्मर्स हो गया, तीसरा क्राफ्ट पर्सन हो गया, देन 4th सोल्जर्स हो गया, 5th इंस्पेक्टर हो गया, 6th एंड 7th मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये हिसाब से। लेकिन उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि इन्होंने जो डिवीज़न किया है जिस पे कोई भी ज़्यादा भी हैज़ इग्नोर, उन्होंने कोशिश की है कि इस बेस पे वो ना करें, ठीक है। फिर आता है कि इस समय में वुमेंस का क्या स्टेटस था। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमेंस कैन नॉट बी यूज्ड और कैन नॉट बी सेड टू बी सेटिस्फैक्ट्री। कहा गया वुमेंस की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी बाकी से बेटर था पोजीशन एज़ कम्पेयर टू स्मृति पीरियड। स्मृति पीरियड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग में फिर मौर्यन डायनेस्टी में ठीक ठाक था। एंड दे वे अलाउड टू रीमैरी एंड परफॉर्म निगोयाज, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने चीज़ों को बताया। अब एक बार ये मैप देख लेना, मैंने स्टार्टिंग में भी मैप बता दी थी कि किस तरह से अपनी मौर्यन जो थे क्या पूरी इंडिया में किस तरह से रूल कर रहे थे। तो ये देख लो, तक्षशिला हो गया, फिर उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तोशिला हो गया, सूर्यमगिरी, ये शायद मेनली जो था इनका, जिन्होंने इस तरह से अपने स्टेट्स को डिवाइड किया था। और इनके ऊपर कौन रूल कर रहा था, 7 1 2 3 4 5 और दे आर 2 मोर, तो 7 थे। इसी तरह से ईच वन वॉज गिवन टू देयर ओन सन, इस तरह से वो रूल कर रहे थे। तो ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, प्रोविंसेस के लिए और कैपिटल्स के लिए। तो प्रोविंसेस के लिए 1 डॉट दिया हुआ है कैपिटल में, तो ये पाटलिपुत्र वॉज अ कैपिटल और इनका ये प्रोविंसेस था 1 2 3 4 5 6 1। इसी तरह से और भी थे, टोटल 7 था, उन्होंने डिवाइड किया था। तो हमारा जो है मौर्यन डायनेस्टी जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा सुंग डायनेस्टी शुरू करेंगे, तो इसीलिए आप जो है इसको थ्रू करें, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वी विल गो थ्रू द नोट्स। ओके, टेक केयर।